जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 4 मई 2025 रात 8:52 पर घटेगी वो घटना जिसका असर क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, वो बतलाऊंगी आज के मेरे वीडियो में। लेकिन जो भी घटना घटने जा रही है वो पूरी दुनिया पर असर डालेगी। लेकिन कौन सी होगी वो घटना, उसके पहले मई महीना सभी के जीवन में, पूरे संसार में एक ऐसा समय लेकर आया है कि हर तरफ से केवल और केवल उठापटक ही चल रही है। हर कोई अपने आप को स्थिर रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अस्थिर हो गया है आज का समय। और इस समय में स्थिरता बनाए रखना जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है कि लोग अपने आचार, अपने व्यवहार, अपनी वाणी, अपने जीवन पर पूरी तरह फोकस करें, वरना ये समय बहुत चैलेंजिंग साबित होने जा रहा है। मई के महीने में जो भी घटनाएं घट रही हैं उसका असर केवल कुछ समय के लिए नहीं बल्कि बहुत लंबे समय तक होने वाला है। जैसे कि 29 मार्च जब शनि देव गए जलीय राशि मीन राशि में, अब उसका असर अगले 2.5 वर्षों तक देखने को मिलेगा पूरी दुनिया पर। ब्रह्मांड के द्वारा जब भी कोई ग्रह गोचर होता है या नक्षत्र परिवर्तन होता है तो उसके जो भी इफ़ेक्ट होते हैं, 2 तरह के इफ़ेक्ट, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और उसका असर व्यापक रूप से पूरी दुनिया के लिए होता है। ये समय भी कुछ ऐसा है 2025 जो किसी के जीवन में ढेरों खुशियाँ और किसी के जीवन में ऐसा दुख देकर जाएगा जो इंसान आजीवन भूल नहीं पाएगा। 4 मई को भी एक ऐसी घटना घटने जा रही है जिसकी तैयारी ऑलरेडी 2020 में जिसकी नींव रखी गई थी, और 2020 के बाद का समय 2025 तक हम सभी के सामने है। दुनिया किस प्रकार के चैलेंजिंग टाइम से गुजरकर आज 5 सालों बाद 2025 में पहुंची है, और इसके पश्चात आगे भी जो 29 तक का समय है वो भी काफ़ी चैलेंजिंग है। यही ग्रह इशारा कर रहे हैं, ब्रह्मांड की ओर से भी ऐसा ही इशारा आ रहा है। दरअसल ज्योतिषीय आधार से, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से 9 प्लैनेट्स जो कि जब ट्रांजिट करते हैं तो उनका असर होता है। तो हम प्लूटो को मानते नहीं हैं उन 9 प्लैनेट्स के अंदर, 9 ग्रह के अंदर। लेकिन प्लूटो वो ग्रह जिसे कि यम ग्रह कहा जाता है, ये आकाश गंगा के दूसरा सबसे बड़ा ये ग्रह है जो कि सूर्य की परिक्रमा बिल्कुल नॉर्मल वे में करता है, लेकिन सैटर्न से भी ज़्यादा स्लो मोशन में ये आगे बढ़ता है। हर ग्रह का एक टाइम होता है परिवर्तन करने के लिए। जैसे सैटर्न सबसे स्लो हैं, जुपिटर हैं 2.5 साल सैटर्न ले लेते हैं, या पूरा परिक्रमा कंप्लीट करने को वो 30 ईयर्स लेते हैं सैटर्न। लेकिन अभी मीन राशि में 30, यानी जो हम लोग कहते हैं ना कि 7.5 लगी है, तो स्मॉल जो छोटी 7.5 होती है यानी 2.5 वर्षों की, ऐसे 7.5 साल होता है। तो जब कंप्लीट करते हैं सैटर्न तो उनको भी 30 वर्ष का एक समय लग जाता है। जुपिटर 12 महीनों का समय लग जाता है। उसी प्रकार राहु देव अभी 18 मई को परिवर्तन करेंगे तो उनको 18 महीने लगते हैं, जबकि वो छाया ग्रह हैं। तो इनको यम ग्रह क्यों कहा जाता है और क्यों ये बौना ग्रह हैं? आकाश गंगा के आकाश मंडल के सबसे बड़े और दूसरे नंबर के सूर्य की परिक्रमा करने वाले जब ये 8:52 पर 4 मई को जाएंगे मकर राशि में, ऑलरेडी वो चल रहे हैं, यानी फरवरी महीने में 25 फरवरी 2020 को वो एंटर कर चुके हैं मकर राशि में, और अब 2039 तक, तो सोचिए कितने वर्ष हुए, 19 ईयर्स वो एक ही
जगह रहेंगे, यानी एक ही राशि में रहेंगे, मकर राशि में रहेंगे। और मकर राशि में वो 19 ईयर्स रहेंगे, वहीं पर वो वक्रीय भी होंगे, वहीं वो मार्गीय भी होंगे। तो 8:52 पर जब वो मकर राशि में ही, जहाँ वो 2020 से हैं, जब 4 मई को जब वक्रीय होंगे तो उसका असर किन किन चीज़ों पर पड़ेगा, उनका संबंध किन चीज़ों से है, जब मैं आपको बतलाऊंगी तो ऑटोमेटिक आपको भी समझ में आएगा उसका असर कैसे होगा और किस प्रकार होगा। उनका संबंध है सैटेलाइट से, प्लूटो का संबंध है कम्युनिकेशन सैटेलाइट से, और प्लूटो का संबंध है टेलीकम्युनिकेशन से, प्लूटो का संबंध है संचार व्यवस्था से, प्लूटो का संबंध है जो जीवन में एकदम टॉप पे पहुंचते हैं या डाउनफॉल, यानी राइज और फॉल, इन दोनों ही घटनाओं से प्लूटो का संबंध होता है। प्लूटो का संबंध है रेडियो संचालन से, प्लूटो का संबंध है परमाणु शक्ति से, प्लूटो का संबंध है जो टेक्नोलॉजी है आज के समय में उससे। तो अब आप लोगों ने देखा होगा 2020 से लेकर 25 के अंदर कितनी बार और कितनी जगहों पर टोटली ब्लैकआउट हुआ है, सैटेलाइट पर असर पड़ा है, कई बार टेलीकम्युनिकेशन पर असर पड़ा है, कई बार इंटरनेट बाधित हुआ है। तो अब आने वाले समय में भी इन सब चीज़ों पर असर डालेंगे प्लूटो, और ये कब तक वक्रीय रहेंगे, ये अक्टूबर तक वक्रीय रहेंगे। अक्टूबर में फिर से ये मार्गीय हो जाएंगे इसी वर्ष में, यानी 163 डेज़ के लिए जब प्लूटो मकर में वक्रीय हो रहे हैं तो उसका असर किस प्रकार पड़ेगा। जैसा मैंने कहा, अचानक से आप देखेंगे कोई टॉप पे बैठा हुआ है, लेकिन उसके लाइफ में इतना बड़ा परिवर्तन कि वो सीधा डाउनफॉल, एकदम सीधा नीचे आ गया। जैसे आपने केजरीवाल को देखा, सीएम बने हुए 15 सालों से, और अचानक से वो गायब हो गए, बिल्कुल अभी वो कहीं दिखलाई ही नहीं पड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से अचानक ऊपर लेके जाता है प्लूटो और फिर डाउनफॉल भी दिखाता है, यानी राइज एंड फॉल दोनों के कारक प्लूटो। दूसरा, राजनीतिक अस्थिरता इस समय देखने को मिलेगी। तीसरा, परमाणु शक्ति, ये शक्ति के भी कारक हैं, यानी कोई देश अपने आप को शक्तिशाली बतलाने के लिए बार बार परमाणु परीक्षण करेगा और दुनिया को दिखलाएगा कि वो कितना बड़ा शक्तिशाली देश है, ये इस समय होगा। एवं इसके साथ ही प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज़्यादा आएंगी, जिसमें कि भूकंप भी है, सुनामी भी है, बाढ़ भी है, तरह तरह की आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं। इसके अलावा लोग अपने पर्सनल लाइफ में भी अचानक देखेंगे ऊपर जाते जाते नीचे आ गए, या जिन लोगों ने अपने जीवन में अब तक केवल और केवल अंधकारमय जीवन जिया है, अब उन्हें प्रकाश की किरण मिलेगी। यानी ये जो प्लूटो वक्रीय हो रहे हैं, ये बहुत बड़े परिवर्तन की ओर इशारा कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज, ये जलवायु को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। कहीं पर एक ही टाइम में बहुत भारी बरसात त्राहिमाम, कहीं पर एक ही उसी समय में बहुत भारी गर्मी और उस गर्मी के कारण भी त्राहिमाम। तो ये जलवायु को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो जलवायु में भी बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज नज़र आएगा। एक्सीडेंट्स की घटनाएं बढ़ती चली जाएंगी, चाहे वो किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट हो, फ्लाइट का हो, हेलीकॉप्टर का हो, रोड एक्सीडेंट्स हो, ट्रेन एक्सीडेंट्स हो, लेकिन एक्सीडेंट्स बहुत खतरनाक दिखलाई देंगे जिनमें जनहानि होगी। आंदोलन, लोग सड़कों पर उतरेंगे, सत्ता पर बैठे हुए लोगों पर खतरा बहुत बड़ा आएगा और उनके खिलाफ उनकी बात लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे। बीमारियां आएंगी तरह तरह की, लोग पर्सनल लाइफ में भी उसका इफ़ेक्ट लोग देखेंगे। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें जो प्लूटो दर्शा रहे हैं 4 मई से 163 डेज़ के लिए, यानी अक्टूबर तक, तो ये 163 डेज़ प्लूटो का वक्रीय होना अपने ही राशि में, यानी मकर राशि में वो मार्गीय भी हो रहे हैं, वक्रीय भी हो रहे हैं। 19 ईयर्स सोचिए एक ही राशि में जब वो हैं, तो उनका असर किस प्रकार
होगा और कैसा होगा। अब क्या कोई पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी होगा? बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि जिन लोगों के जीवन में अब तक केवल और केवल अंधेरा, उन्हें प्रकाश की किरण दिखलाई देगी। उनके साथ बहुत सारी अच्छी बातें भी होंगी। नौकरी नहीं मिल रही थी, नौकरी मिलेगी। हेल्थ प्रॉब्लम था, हेल्थ प्रॉब्लम उनका ठीक हो जाएगा। उनके जीवन में आशा की किरण, मतलब प्लूटो जो है जब ये वक्रीय हो रहे हैं तो दुनिया में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। ये 163 डेज़ पूरी दुनिया के लिए एक तरफ चैलेंजिंग टाइम, बहुत चुनौती भरा समय होगा। एकदम लगेगा सब कुछ खत्म और अचानक लगेगा सब कुछ सही। तो चुनौती भरा समय भी, लेकिन इसके साथ ही बहुत बड़ा परिवर्तन। कोई तो जाएगा अंधकार से प्रकाश की ओर, लेकिन किसी का जीवन प्रकाश से बिल्कुल अंधेरे में चला जाएगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण है बदलाव के ज़रिए प्लूटो चाहते हैं कि लोग अपने आप में परिवर्तन लाकर सही राह पकड़ें। ये ब्रह्मांडीय प्रक्रिया है, ब्रह्मांड के द्वारा ये दिया गया आदेश होता है। ऐसे ही कोई ग्रह अपने आप नहीं राशि परिवर्तन करते, ना कोई वक्रीय होता है, ना ही मार्गीय होता है। यानी ये ब्रह्मांडीय खेल जिसमें इंसान का वश बिल्कुल नहीं चलता। जो ब्रह्मांड ने तय किया वही होना है, लेकिन सावधानी यदि कर ली जाए तो कहा जाता है ना, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। बस इसी तरह की घटना होती है कि चोट लगनी है, चोट तो लगेगी, लेकिन अगर सावधानी से रास्ते में चल रहे हैं तो बिल्कुल गड्ढे में गिरकर हाथ पांव नहीं टूटेगा, हल्की फुल्की चोट लगेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।